नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल काफी गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के तमाम दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौती देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि लगातार ये कोशिशें चल रही है कि आखिरकार जो इंडिया गठबंधन है, इसमें किस तरीके से जो सीट शेयरिंग हुई है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी चुनौती दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश यादव दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। मायावती के भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के तमाम आसार दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने उनसे बातचीत की। इसके बाद दर्शकों, जिस तरीके से जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि एनडीए खेमे में जिस तरीके से तमाम घटक दल सीट शेयरिंग को लेकर नाराज चल रहे हैं, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल की बात करें, जो कि अपना दल सोनेलाल की नेता है, जौनपुर सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारने की बात सामने आ रही है। लेकिन खबरें ये भी चल रही है कि प्रयागराज की फूलपुर सीट से पल्लवी पटेल चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आ सकती है। फूलपुर सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हॉट सीट मानी जाती है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी अपना दावा उस सीट पर ठोकती रही है। फूलपुर सीट को समाजवादी पार्टी के लिए एक हॉट सीट माना जाता है और सुरक्षित सीट माना जाता है। यानी कि यहां से पल्लवी पटेल यदि चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आती है तो उनकी जीत चुनावी मैदान में उतरते ही लगभग पक्की दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात करें तो फूलपुर सीट से बसपा की टिकट पर बाहुबली माफिया अतीक अहमद, जिनकी अब मौत हो चुकी है, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। यानी कि इस सीट पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता के कारण पल्लवी पटेल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पल्लवी पटेल दिग्गज नेत्री हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हुए हैं। इन 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव में पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को तो यहाँ पर वोट किया, लेकिन उसके कुछ देर बाद वे सीएम योगी का आभार व्यक्त करती नजर आई थी, जिसके बाद ये खबरें लगातार सुर्खियों में बन रही थी कि पल्लवी पटेल क्या अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है, जैसा कि उनकी बहन अनुप्रिया पटेल का दल, अपना दल का मेरा वादी, उनके साथ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से ये सियासी फिजाएं बदलती हैं और क्या अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल एक दूसरे के आमने सामने आकर के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि खबरें आ रही हैं कि यदि पल्लवी पटेल को फूलपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ाया जाता है तो फिर उनकी माता कृष्णा पटेल भी चुनाव लड़ सकती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये तमाम जो है राजनीतिक समीकरण बैठा रही है, जातीय समीकरण बैठा रही है, और इसके आधार पर पल्लवी पटेल को एक सुरक्षित सीट देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।